कश्मीर के घने जंगलों में सोनू अपनी पत्नी नैना के साथ रहता था। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, पर उनको कोई संतान नहीं थी। एक बाबा के आशीर्वाद से नैना गर्भवती हो जाती है। सोनू को एक बेटे की आस थी, लेकिन उसकी किस्मत में एक बेटी लिखी थी। सोनू उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए नहीं कि वो एक लड़की थी, बल्कि इसलिए कि अब फौज में उसका बेटा भेजने का सपना सपना ही रह जाएगा। सोनू जी अपनी बेटी को देखिए तो जरा, एकदम आप पर गई है। नहीं नैना, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ऐसा कौन सा काम आ गया जो अपनी बेटी को भी नहीं देख सकते आप? नैना, मैं अभी बहुत उदास हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सोनू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। गाँव के सभी पक्षी सोनू का मजाक उड़ाते हैं। अरे सोनू, तुझे बेटी हुई है, मिठाई नहीं खिलाएगा? अरे कैसे खिलाएगा, उसकी शक्ल तो देख, 12 बजे हुए हैं 12। अरे लगता तो ऐसे है जैसे अपनी बेटी को देखकर सदमा लग गया इसे। अरे इसकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर इसके मुंह का रंग उड़ गया। हाँ रे भाई, सही बोल रहा है तू। इसका सपना कैसे पूरा होगा अब? अरे कैसा सपना है इसका, जरा हमें भी तो बताओ। अरे ये फौजी बनना चाहता था, पर इसके हाथ में चोट लगी हुई थी तो ये बन नहीं पाया। और फिर उसी दिन इसने ठान लिया कि ये अपने बेटे को फौज में भेज कर रहेगा। अरे किस्मत का खेल तो देखो, पहले इसके बच्चे हुए ही नहीं, फिर बेटी हुई है। अरे हाँ भाई, बेचारे का सपना सपना ही रह गया। चीचू उनकी बातें सुनकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। दिव्या बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने लगती है। दिव्या बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और हमेशा मस्ती में मगन रहती थी। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो पूरा दिन दौड़ भाग में लगी रहती थी और जंगल के पक्षियों के साथ घूमती रहती। एक दिन की बात है। दिव्या, ये क्या है, तू इस बार भी फेल हो गई? माँ, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो खेलना, दौड़ना, भागना पसंद है। बेटी, तू पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? तभी सोनू आ जाता है और गुस्से में कहता है, अरे तुम भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रही हो? वैसे भी इसके 18 साल के होते ही मैं इसकी शादी करा दूंगा, फिर चाहे जो करे, हमें क्या। सोनू कभी भी दिव्या से प्यार से बात नहीं करता। पापा, आपको मेरे से क्या परेशानी है? हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। आप कभी मुझसे पूछते तक नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है या नहीं। मैंने भला ऐसा क्या कर दिया जो आप हर वक्त मुझसे गुस्सा रहते हैं? जानना चाहती तूने क्या किया? तूने मेरा सपना तोड़ दिया। तेरे पैदा होते ही मेरा सपना टूट गया, जो मैंने कई सालों पहले देखा था कि मैं अपने बेटे को एक फौजी बनाऊंगा, मेरा नाम होगा। पर तेरे पैदा होते ही सब टूट गया। टूनी को अपनी लड़की होने पर बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सोनू को बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिससे वो मर जाता है और नैना के ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। टूनी, मैं काम पर जा रही हूँ, तू कहीं जाना मत और खाना बना के खा लेना। ये कहकर नैना काम पर चली जाती है। तभी टूनी उसकी खिड़की से देखती है कि जंगल में काफी सारे फौजी पक्षी आए हुए हैं और फिर वो उन्हें देखने जाती है। वो देखती है कि उनमें से कुछ महिला फौजी भी है, जिन्हें गांव के सभी पक्षी सल्यूट दे रहे हैं। दिव्या अपने दोस्त टीटू से पूछती है, भाई, ये गांव वाले इन्हें सल्यूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हम सबकी रक्षा करते हैं और बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और विदेशी पक्षियों से हमारी रक्षा करते हैं। देखना दिव्या, मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा। दिव्या उन महिला पक्षियों को देखकर काफी प्रभावित होती है और वो भी एक फौजी बनने का ठान लेती है। फिर दिव्या ये बात जाकर अपनी माँ को कहती है, पर माँ अपनी बेटी को फौज में भेजने के सख्त खिलाफ थी। माँ, मैं भी फौजी बनना चाहती हूँ। मुझे भी अपनी देश की रक्षा करनी है। और वैसे भी पापा भी यही चाहते थे कि उनका बेटा फौज में जाए, और इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं पापा का बेटा बनूंगी और उनका अधूरा सपना पूरा करूंगी। अरे बेटा, तेरे पापा के तो सर पर बस फौज का भूत सवार था। एक तू ही तो है मेरी। अगर तू भी चली जाएगी तो मैं किसके साथ रहूंगी? पर औरतें ये काम नहीं करती। अगर तू चली गई तो मैं मर ही जाऊंगी। तू मुझे वादा कर, तू इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। अरे बेटी, हम गरीब हैं, अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। इसीलिए तू ये सपना छोड़ और कोई और सपना देख। दिव्या अपनी माँ की बात तो सुन लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर ठान लेती है कि वो फौजी तो बनकर रहेगी और मन लगाकर पढ़ने लगती है। फिर 10वीं क्लास में वो टॉप करती है और फिर ये बात खुशी खुशी वो अपनी माँ को बताती है। देखो माँ, मैंने पूरे जंगल में टॉप किया है।
अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगी और आर्मी में जाऊंगी और अपने देश की सेवा करूंगी। दिव्या, मैंने तुझे मना किया था ना कि इस बारे में मत सोचना। तुझे एक बारी में समझ नहीं आता क्या? ये आर्मी वार्मी का भूत उतार दे अपने सर से। तू कोई और जॉब देख। दिव्या अपनी माँ की एक नहीं सुनती और फौज में जाने की तैयारी शुरू कर देती है। पर उसके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उसकी माँ कतई ये नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाए, इसीलिए दिव्या अपनी माँ से जूते भी नहीं मांग पाती और बिना जूतों के ही दौड़ लगाती है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, पर फिर भी दिव्या हार नहीं मानती। ऐसे ही 2 साल बीत गए। दिव्या ने 12वीं पास कर ली और उसके बाद उसने आर्मी भर्ती का फॉर्म भर दिया और अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने दौड़ में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और पेपर में भी पास हो गई। उसके बाद वो एक फौजी बन गई और जब वर्दी पहनकर अपनी माँ के सामने आई, माँ देखो, मैं अब एक फौजी बन ही गई। तूने अपनी मनमानी चला ही ली। मैंने 1000 बार तुझे कहा था कि फौजी मत बनना, पर तू बनी। माँ पर आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने पापा का सपना पूरा किया। वो ये सोचते थे कि लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, पर देखो मैं फौजी बन गई। अगर आज पापा जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते। बेटी, तूने अपने पापा का सपना तो पूरा कर दिया, पर अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। एक तू ही तो सहारा है मेरा। अगर तू भी चली जाएगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी बेटी? तूने कभी सोचा? पर माँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद दिव्या अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। दिव्या की कोई खबर नहीं थी। नैना का दिल तो डर के मारे घबरा रहा था। वो उसकी याद में रोई जा रही थी। बहुत समय हो गया, मेरी बेटी की खबर नहीं आई। हे भगवान, उसे सलामत रखना। तभी नैना के घर का फोन बजता है। वो फोन उठाती है। हेलो, मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ। क्या आप दिव्या की माँ बोल रही हैं? हाँ जी, मैं दिव्या की माँ ही बोल रही हूँ। क्या मुझे मेरी बेटी से बात करा सकते हो? वो जब से गई है उसकी कोई खबर नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अगर वो आपके करीब है तो मेरी उससे बात करा दीजिए। माताजी, दिव्या से अब आपकी बात कभी नहीं हो पाएगी। माताजी, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर दिव्या अब हमारे बीच नहीं रही। पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिया। दिव्या ने अपनी जान की बाजी लगा दी और डटकर मुकाबला किया, पर दुर्भाग्यवश वो बच नहीं पाई। हम 2 दिन में उसका पार्थिव शरीर लेकर आपके पास आ जाएंगे। नैना ये बात सुनकर चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी तो सारी दुनिया एक पल में खत्म हो जाती है। 2 दिन बाद दिव्या का पार्थिव शरीर जंगल में आता है। नैना उसे देखकर बहुत रोती है। जंगल के सभी पक्षी दिव्या के आखिरी बार दर्शन करने आते हैं। बेटी, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। बेटी, आखिर तूने साबित कर ही दिया कि देश के लिए सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी अपनी जान की बाजी लगा सकती हैं। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो उनका सीना गर्व से ऊंचा हो जाता। नैना अपनी बेटी को आखिरी बार सल्यूट करती